मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आप सब उससे वाकिफ हैं। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है। और जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो। निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनज़र हम लोगों ने आज ये कलकत्ते में पैसे की बरसात हो रही है, टीएमसी के मंत्रियों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, उनके बिचौलियों से पैसे निकल रहे हैं टीएमसी के यहाँ से। उसी प्रकार से बंगाल में कांग्रेसी विधायकों के यहाँ से पैसे निकले हैं। इसका जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को देना है। लेकिन जयराम रमेश जो आरोप लगा रहा है, जयराम रमेश हमेशा आरोप लगाने वाले हैं, आरोप लगा करके भागने वाले हैं। वही जयराम रमेश है जिन्होंने झारखंड की धरती में आकर के यहाँ पर कई आदिवासी समाज की को कलंकित करने का काम किया। उन्होंने अपने टाइटल में, अपने उपनाम में परिवर्तन करने का काम किया था और कहा था कि मैं झारखंड की धरती का पुत्र हूँ। लेकिन दिल्ली जाने के बाद, कांग्रेस हारने के बाद वो झारखंड में नजर नहीं आए। ये वही जयराम रमेश है और जयराम रमेश केवल बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, सच बात उनके दिल में है, वो सच बात को बयां। देखिए, वो टीएमसी की सरकार है और जहाँ जहाँ टीएमसी और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पैसों की बरसात हो रही है। भाजपा का कोई हाथ नहीं उसमें, कोई दूर दूर तक नहीं। सर 50 लाख मिला, उनका कहना है कि साड़ी खरीदने के लिए गया। अरे भाई 50 लाख का बात बोली, यहाँ एक अफसर के यहाँ तो 20 करोड़ मिला, उसकी भी चर्चा तो करें लोग। उनका शासन है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन। 20 करोड़ एक अफसर के यहाँ और विधायक प्रतिनिधि के यहाँ करोड़ों करोड़ निकले, उसकी भी तो चर्चा आप कीजिए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।